Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9। यह एक कविता है, नहीं कुछ इससे बढ़कर। इसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। नहीं कुछ इससे बढ़कर से लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। पद्य संबंधी बातें। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब, मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चकचक जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जननी जो माँ है, वह प्रसव के बाद की जो गहन पीड़ा, जो प्रसव के समय की जो पीड़ा होती है, उसे सहकर वह शिशु को जन्म देती है, एक छोटे से बालक को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को एक मूर्ति के रूप में प्रदान करती है। अपने उस अंश को स्तनपान कराकर उसे पालती है, पग पग पर अपने शिशु का देखभाल करती है, उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर न्योछावर होती है। माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है जिसकी प्रार्थना की जाए। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। इसका अर्थ है धरती पुत्र किसान पौष और माघ के असहनीय शीत में जेठ के भयंकर ताप को सहता है, तब अत्यधिक ठंड को सहता है और अत्यधिक गर्मी को सहता है। प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है और धरती में जो जी तोड़ मेहनत करता है, पसीना बहाता है, फिर उसे उपजाऊ बनाता है। कृषक के दिन रात खेतों में काम करने से भूमि को वह हरी भरी बनाता है, संपूर्ण संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से सबके भंडारों को भर देता है। कृषक के ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तूली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कलाकार अपने रंगों की भरी तूलिका यानी कि ब्रश से अपनी भावनाओं को
और कल्पना को रेखाओं और रंगों के माध्यम से उसे मूर्त रूप देते हैं, मतलब उसे चित्र के रूप में बनाते हैं। उसी प्रकार कवि वर्ण वर्ण जोड़कर अपने भाव को अभिव्यक्त करता है। जो अरूप है उसको नया रूप देता है, मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान कर रहा है। इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं है। सत्यनिष्ठ जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ऐसी अनेक आत्माएं हैं जो इस धरती पर जन्म लेती हैं, जो सत्य के पालन के कारण मानव मात्र के मंगल के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। ये लोग अपने रक्त से भूमि को सींच देते हैं। इनसे बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। चक चक जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित, जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांति से जीते हैं, अपने अनुभव को संचित करते हैं, जिस प्रकार मधुकर मधु इकट्ठा करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय करते हैं मानव मात्र के लिए, और जीवन के अपने अनुभव से दूसरों को लाभान्वित करते हैं, लोगों को लाभ देते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है। शब्द वाटिका। जननी माँ, श्वेत पसीना, भूरज मिट्टी, उर्वर उपजाऊ, शस्य नई कोमल घास, श्यामला सांवली हरी भरी, कृषक किसान, तुली ऊंची तुलिका ब्रश, सम्मोहन मोहित, स्पंदन कंपन, उत्सर्ग बलिदान, शोणित रंजित रक्त से भीगा हुआ, विनिर्मित बनाया हुआ, शुचितर अधिक पवित्र। मुहावरा। न्यौछावर करना मतलब वारी जाना या समर्पित करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।